स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो शुरू करते हैं और हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन कर सकें। चलो देखते हैं। 121 क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जीके का। ठीक है। शनिदेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। शनिदेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं। इसका होगा लाम्बलू। ठीक है, लाम्बलू में है और ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? देखिए, सारी मेला की बात करें हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट है अर्की में। ठीक है, अर्की में मनाया जाता है। नियर कसोली डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट करते हैं शहर के बारे में और ठीक है। शहरी क्या है? ये मेला है। मैं बात कर रहा हूँ शहरी फेस्टिवल के बारे में। थोड़ा एक शहरी फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब शहरी फेस्टिवल की बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी त्यौहार से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो शहरी त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है मध्य में सितंबर में, और ये सदियों पुराना त्यौहार है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है? सैंज और अश्विन जो मंथ होता है मिड सितंबर और अक्टूबर वाले दिन। ठीक है, ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? जो सैर फेस्टिवल है, सैर फेस्टिवल की बात हो रही है, ये किया जाता है ये जब फसल की कटाई पूरी हो जाती है उसको चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। और साथ ही जो राखी के धागे को हटाकर माँ सायरी को चढ़ाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सारी फेस्टिवल से भी। ये मुख्य रूप से कहाँ पर? हर साल सितंबर के मध्य में लगता है और अक्टूबर तक मध्य तक चलता है। शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन जिलों में ये मनाया जाता है। कौन सा? सैरी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चंबा में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कार्थी इज द फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, कार्थी की बात करें, ये कुल्लू का फोक नृत्य है। कहाँ का? डी इसका आंसर होगा। कुल्लू का फोक नृत्य है। ठीक है, सॉरी, लोक नृत्य है। फोक डांस है। कहाँ का? कुल्लू का लोक नृत्य है। देखिए, कुल्लू में अदर लोक नृत्य भी बड़े फेमस है, जैसे ढिल्ली। ठीक है, ये भी ढिल्ली से भी क्वेश्चन आता है। कहाँ का है? कुल्लू का। एक यहाँ से आता है रुझका, कहाँ का है? कुल्लू का ही है। ये दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ढिल्ली या रुझका कहाँ का लोक नृत्य है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलेंड्री इन द हिमालयाज बुक इज रिटन बाय। ठीक है, पोलेंड्री इन द हिमालयज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा डॉक्टर वाई.एस. परमार। देखिए, वह डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर वाई.एस. परमार है, इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 में। कहाँ पे? चहलाग विलेज में, नियर बागथन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। इनके पिता का नाम था भंडारी शिवानंद सिंह परमार। क्या नाम था? भंडारी शिवानंद सिंह परमार। और ये फर्स्ट सीएम थे हिमाचल प्रदेश के। कौन? हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे। इनका टेन्योर रहा था 1952 से 1956 तक एज ए सीएम। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे। और इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी 2 मई 1981 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना है। अब बात करते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, उसके बारे में डिस्कस करें। जो पहली है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालय पोलेंड्री, इसके बारे में बात हो रही है। पोलेंड्री इन द हिमालय, ये लिखी गई है किसके द्वारा? वाई.एस. परमार के द्वारा। दूसरी पुस्तक की बात करें वो है इट्स
प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा। कौन सी? इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस। थर्ड बुक है वो है एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। थर्ड कौन सी है? एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया, ये भी वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ की बात करें, केस फॉर स्टेटहुड, केस फॉर स्टेटहुड, ये भी वाई एस परमार के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय विद्युत परियोजना इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए संजय जल विद्युत परियोजना की बात करें, ये आपको देखने को मिलेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। भाभा रिवर पे है प्रोजेक्ट, ये भी याद रखना है। और ये कंप्लीटली अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। 40 मेगावाट की, ठीक है, 3 यूनिट है, 3 इकाइयाँ हैं 40 मेगावाट की, 3 यूनिट है, 40 मेगावाट की 3 यूनिट है। टोटल 120 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, बट 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई हैं। और ये प्रोजेक्ट हुआ था कंप्लीट, बात कर इस प्रोजेक्ट की, ये कंप्लीट हुआ था 1989 टू 1990 में, और ये ऑपरेशनल तभी चलाया गया था, ठीक है। 1989 से 1990 में ये ऑपरेशनल हुआ था, शुरू हो गया था, इसका काम भी ख़त्म हुआ था और ये शुरू भी हो गया था। टोटल इसकी कॉस्ट तब आई थी 167 करोड़ रुपए, इसकी जो टोटल कॉस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया था। अब बात करते हैं सेक्शन, जो ये देखिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। 2006 में क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 2006 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा शिमला में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बट इसकी जो क्या बोलते हैं फंक्शनिंग, ये तो क्या हुआ था, गठन हुआ था 4 फरवरी 2006 में, बट इसकी जो फंक्शनिंग शुरू हुए थे, काम होना शुरू हुआ था, वो हुई थी 1 मार्च 2006 में, ठीक है। 1 मार्च 2006 में इसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी, मतलब शुरू हो गया था, बट गठन 4 फरवरी 2006 में हो चुका था। और ये जो खोला गया था, जो ये कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, कौन से सेक्शन के अंदर खोला गया था? देखिए सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 के अंदर ये आया था, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ये आता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, किसके हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कौन से सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 15 के अंदर आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज डॉक्टर RK सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विद हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वाज HP फॉर्म्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा 4। देखिए शिमला जब क्या हुआ था, क्या क्वेश्चन क्या है, सन 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के साथ हुआ था? देखिए 4 जिलों के साथ हुआ था। देखिए 4 जिलों की बात करते हैं, ये तो मैंने कल भी इसके बारे में बड़ा डीपली डिस्कस किया था, 4 जिले कौन से हैं। बट इसमें बता दूं कि शिमला में ब्रिटिश भारत के जो विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक भवन, जो शिमला में ब्रिटिश भारत का एक विदेश कार्यालय था, ठीक है, जिसको ऐतिहासिक भवन आज, ठीक है, वो हिस्टोरिकल भवन है, उसमें 26 शिमला पहाड़ी राज्य और 4 पंजाब पहाड़ी राज्य को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। बट उसमें एक 4 स्टेट थी, वो कौन सी थी? ठीक है, जो 4 जिले थे वो थे कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, और 26 शिमला पहाड़ी राज्य और 4 पंजाब के हिल स्टेट थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि कल भी डिस्कस किया, उसमें आप डीपली देख सकते हैं, बार बार डीपली नहीं कर सकते, जो कल की वीडियो 3rd वीडियो उसमें आप देख सकते हैं।
देखिए व्हेन डिड द केसेस ऑफ धामी शूट आउट अक्कर, देखिए धामी शूट आउट अक्कर कब हुआ था, इसका आंसर होगा, वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, 16 जुलाई 1939 बी इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में बात करें, धामी फायरिंग के बारे में बात करें, धामी लोगों की इसमें प्रमुख 3 बातें थी जो बड़ी ज़रूरी है आपको याद रखना। एक तो था, पहली थी बेगार प्रथा की समाप्ति, मतलब कि एबोलिशन ऑफ बेगार। नेक्स्ट थी, सेकंड थी कर के 50% की कमी करना, रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू का, कितनी 50% तक रिडक्शन कम करना, किसमें, लैंड रेवेन्यू में। थर्ड थी, वो थी रियासती प्रजामंडल धामी की पुनः स्थापना करना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द धामी प्रोजेक्ट प्रजा मंडल, क्या मतलब कि जो धामी रियासतें थी उनकी पुनः स्थापना करना। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये 1939 की बात है, बट 1937 में क्या हुआ, एक धार्मिक सुधार संस्था थी प्रेम प्रचारी सभा का, उसमें गठन किया गया। फिर क्या हुआ, 13 जुलाई 1939 में क्या हुआ, धामी रियासत प्रजामंडल में, जो धामी रियासत थी उसे प्रजामंडल में बदल दिया गया था। फिर क्या हुआ, 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा जी की अध्यक्षता में 1500 व्यक्ति का एक समूह धामी की ओर चल पड़ा था। बीच में पड़ने वाले मार्ग घणाहट्टी में भागमल सोठा जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जो ये धामी केस हुआ था वो होता 16 जुलाई 1939। ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेड कांगड़ा इन 1805 AD। इसका जो आंसर होगा वो होगा अमर सिंह थापा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टेम्पल वर 300 संस्कृत बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ऑन फिरोज शाह तुगलक ऑर्डर प्रिजर्व्ड। फिरोज शाह तुगलक के आदेशानुसार किस मंदिर में 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में सुरक्षित रखा गया था, वो था ज्वालाजी मंदिर का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकीला ग्लेशियर इज लोकेटेड मुकेला ग्लेशियर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो मुकेला ग्लेशियर है वो पड़ता है लाहौल स्पीति में, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भागा वैली में पड़ता है, कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है स्वान वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये होगा ऊना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलांग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वो है कुल्लू जिले में स्थित है। देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।